काफी समय के बाद आज एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे। तो जो पहला अपडेट है वो यह है कि जो बीटीएससी वर्सेस जीएनएम का जो फैसला था, जो हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट में चल रहा है, वो जो 16 तारीख को जो केस लिस्ट हुआ था उसमें फैसले पे सुनवाई होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो केस था वो 49 नंबर पे लिस्ट हुआ है। तो उसमें फैसला आएगा या नहीं यह तो उस 16 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आज हम चर्चा करेंगे बिहार हेल्थ सोसाइटी की संविदा एएनएम भर्ती का, जिसका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो चुका था और आज ऑब्जेक्शन लिस्ट आया है। 3 प्रकार के अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी गई है। पहला कैटेगरी उन अभ्यर्थियों का है जो कि डीबी में डिस्क्वालीफाइड कर दिए गए, वो अपनी आपत्ति 17/2/2026 को दर्ज करा सकते हैं। दूसरा कैटेगरी उन लोगों का है जिन्होंने अपनी फॉर्म किसी भी एससी एसटी ओबीसी या एबीसी में जमा किया था और डीबी के टाइम वो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत नहीं कर पाए या किसी भी कारण से रद्द कर दिया गया या उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो अपनी जो सर्टिफिकेट है वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और तीसरा उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोविड में काम किया हो और उनकी एक्सपीरियंस का उन्हें लाभ नहीं मिला हो। तो आपत्ति दर्ज कराने के लिए जो परफॉर्मा और दिशा निर्देश है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो ये जो इससे जो महत्वपूर्ण जानकारी बीटीएससी कैंडिडेट्स के लिए जो निकल कर आ रही है वो 3 है। पहला महत्वपूर्ण जानकारी वो है कि जो उन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है जो कि जिनके के पास की ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं था। दूसरा, उन लोगों को रिजेक्ट किया गया है जिनका कि बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तीसरा, उन लोगों को भी रिजेक्ट किया गया है जिनका कि बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन का क्यूआर कोड डीबी के समय मैच नहीं हुआ। तो ये जो बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन जो क्यूआर कोड मैच नहीं हो रहा वो उन लोगों के साथ हो रहा है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन 2022, 2023 या उससे पहले कराया है, और उस समय क्योंकि पुरानी वेबसाइट चलती थी और अब जो है वो नया वेबसाइट आ गया है। तो जिन लोगों के का पुराना रजिस्ट्रेशन है उनकी क्यूआर कोड मैच नहीं हो रहा है। तो इससे रिलेटेड अभी कोई भी जानकारी बीटीएससी के द्वारा नहीं दी गई है कि उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन कराना है या कुछ भी। इससे संबंधित मैंने मेल किया है बीटीएससी को, पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। जैसे ही रिप्लाई आएगा हम आपको इससे रिलेटेड दूसरे वीडियो में बता देंगे। पर जो आप भी अपने रजिस्ट्रेशन का क्यूआर कोड चेक करें और कमेंट में बताएं कि आपका डिटेल शो हो रहा है या नहीं। जो जानकारी निकल कर आ रही है उससे ये लग रहा है कि सरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी छूट नहीं देने वाली है। अब बात करते हैं बीटीएससी जीएनएम वर्सेस बीएसएस केस की। तो सबसे पहले जो केस था वो 10 तारीख को लिस्ट हुआ था, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड होकर 11 तारीख को हुआ, उसके बाद फिर 16 फरवरी को। तो 16 फरवरी को जो कि सोमवार है वो केस अब 49 नंबर पे सीरियल नंबर पे लिस्ट हुआ है। तो ये बहुत ही मुश्किल है कि इस केस में अब फिर से सुनवाई होगी उस दिन या नहीं होगी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो बट ये जो केस है वो आगे उस दिन सुनवाई होगी, फैसला क्या आएगा वो कोर्ट पर निर्भर करता है। अगर जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।